जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल एग्नोस्टिक हेडन पर। बाइबल में कुछ वर्सेस में ऐसे क्लेम्स किए हुए हैं, अगर जिसे आज देखा जाए तो कोई भी समझ जाएगा कि ये सारी बातें किसी मामूली इंसान की लिखी हुई है, किसी डिवाइन इंस्पिरेशन की तरफ से नहीं है। अगर किसी भी रिलीजियस बुक में अगर कुछ बातें गलत हो जाती है तो लोग यही समझा करा करते हैं कि वो किसी इंसानों के द्वारा लिखी हुई है, ना कि किसी गॉड की तरफ से। बाइबल में भी ऐसी कई सारी बातें लिखी हुई है जो कि इंसानों का क्लेम है, ना ही किसी गॉड की तरफ से। जानेंगे आज की इस वीडियो में उन सारे क्लेम्स को, जिससे कि ये पता चलता है कि बाइबल भी इंसानों की लिखी हुई किताबें हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो विदाउट प्रेजिंग द लॉर्ड। सबसे पहला क्लेम आता है सपोपदेशक चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 13 से। लिखा है, परमेश्वर की रचना को देखो देखो, तुम एक बात भी बदल नहीं सकते, चाहे तुम यही क्यों ना सोचो कि वह गलत है। क्या क्लेम है! बाइबल लिखने वालों ने कभी सोचा नहीं होगा कि एक टाइम ऐसा भी आएगा कि इंसान साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की कर लेंगे। आज साइंस और टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस करने के कारण इंसान बहुत से काम को कर सकता है। इंसान को जो चीज़ें अच्छी न लगे तो वो उसको बदल भी देता है। जैसे कि अगर किसी की हाइट कम हो तो वो ऑपरेशन करवा के अपनी हाइट भी बढ़वा लेता है। अगर किसी को अपना फेस चेंज करवाना हो तो वो प्लास्टिक सर्जरी करवा कर चेंज कर लेता है। यहाँ पे ये क्लेम कि गॉड की बनाई हुई चीज़ों को इंसान कभी चेंज नहीं कर सकता है, ये बातें गलत साबित हो जाती है। जिससे कि यह पता चलता है क्या तो बाइबल के गॉड को आगे का फ्यूचर का पता नहीं था कि इंसान आगे जाके ऐसे ऐसे काम कर लेंगे। अगला क्लेम आता है यिर्मयाह चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 23 से। लिखा हुआ है कि एक काला आदमी अपनी चमड़ी का रंग नहीं बदल सकता और कोई चीता अपने धब्बे नहीं बदल सकता। ओ यरूशलेम, उसी तरह तुम भी बदल नहीं सकते, अच्छा काम नहीं कर सकते, तुम सदैव बुरा काम करते हो। यहाँ पे क्लेम किया गया हुआ है कि काला इंसान कभी अपना कलर नहीं बदल सकता है। यहाँ पे बाइबल ने ब्लैक लोगों के साथ में एक टाइप से रेसिज्म कर दिया। बात कलर चेंज करने की, तो इंसान अगर कलर चेंज करना चाहे तो मेडिकल या फिर ब्यूटी ट्रीटमेंट लेकर या फिर प्लास्टिक सर्जरी करवा के अपना कलर चेंज करवा सकता है। यहाँ पे एक बात डिबंक हो जाती है बाइबल की, कि बाइबल में लिखा है कि काले इंसान कलर नहीं चेंज कर सकते। ये बात गलत साबित हो जाती है। अगला क्लेम आता है जॉन चैप्टर नंबर 14 से। जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 12 से लेकर 14 तक। मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह भी उन कार्यों को करेगा जिन्हें मैं करता हूँ। वास्तव में वह इन कामों से भी बढ़ के काम करेगा, क्योंकि मैं परम पिता के पास जा रहा हूँ और वह सब कुछ करूँगा जो तुम लोग मेरे नाम से मांगोगे, जिससे पुत्र के द्वारा परम पिता महिमावान हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम में कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। कहा है कि जीसस ने, अगर क्रिश्चियंस जीसस के नाम से कुछ भी मांगेंगे तो जीसस उसे करेगा। पर क्या सच में ऐसा होता है? नहीं। दुनिया में लाखों क्रिश्चियंस रोज जीसस से कुछ ना कुछ मांगते हैं और जीसस के नाम से प्रे करते हैं कि जीसस मेरा ऐसा काम कर दो, जीसस मेरे लिए वो कर दो। पर उनके साथ में ऐसा कुछ होता है ही नहीं। अगर 100 लोग प्रे करें तो एक या दो लोगों के साथ में ही ऐसे उनकी विशेष पूरी होती है। पर जहाँ पे जीसस ने वादा किया है कि मैं सबकी बातों को सुनूंगा, तो जीसस एक या दो की विश कोई क्यों पूरी करता है? जीसस को तो सबकी विशेष पूरी करनी चाहिए थी।
बाय एक्सीडेंटली एक या दो लोग की विश पूरी हो जाती है तो लोग ये समझते हैं कि ये सारी बातें जीसस की हुई हैं। तो फिर सबकी विशेष क्यों नहीं पूरी होती है कि जबकि जीसस ने सबके साथ में वादा किया था, हाँ मैं सबकी विशेष पूरी करूंगा जो मेरे नाम से होगा। पिछले 2 सालों से दुनिया में वॉर की कंडीशंस हैं। दुनिया में कितने क्रिश्चियंस ने प्रे किए होंगे कि जीसस को वॉर रुकवा दो, पर दुनिया में वॉर अभी तक रुकी नहीं है। दुनिया में वॉर अभी तक चालू है। जीसस उन सबकी सुनी क्यों नहीं रहा है? जीसस ने तो कहा था कोई अगर मेरे नाम से प्रे करे तो मैं उसका विश पूरी करूंगा, पर नहीं हो रही यहाँ पे पूरी। अगला क्लेम आता है मैथ्यू के चैप्टर नंबर 17 और ल्यूक के चैप्टर नंबर 17 से। सबसे पहले मैथ्यू वाला क्लेम। मैथ्यू चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 20। यीशु ने उन्हें बताया, क्योंकि तुम में विश्वास की कमी है, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, यदि तुम में राई के बीच जितना भी विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से कहो सकते हो, यहाँ से हट वहाँ चला जा, और वह चला जाएगा। तुम्हारे लिए असंभव कुछ भी नहीं होगा। ल्यूक चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 5 से 6। इस पर शिष्यों ने प्रभु से कहा, हमारे विश्वास की बढ़ोतरी करा। प्रभु ने कहा, यदि तुम में सरसों के दाने जितना भी विश्वास होता तो तुम इस शाहतूत के पेड़ से कह सकते, उखड़ जा और समुद्र में लग जा, वह तुम्हारी बात मान लेता। यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम कर दिया हुआ है। जीसस ने कहा कि अगर तुम में राई के बीच जितना भी विश्वास हो तो तुम पहाड़ को भी हटा सकते हो, पेड़ को भी बस बोलकर उखाड़ कर समुद्र में लगा सकते हो। अगर तुम में सरसों के दाने जितना भी विश्वास हो तो दुनिया में तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे लिए कुछ असंभव नहीं होगा। पूरी दुनिया में एक भी क्रिश्चियन नहीं है जो ऐसा काम कर सकता हो, क्योंकि ये सारी बातें एक इलॉजिकल बकवास है और कुछ भी नहीं। अगर सच में जीसस की कही हुई बातें सच होती तो दुनिया में एक भी क्रिश्चियन इस काम को क्यों नहीं कर सकता। ये सब कुछ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। यहाँ तो इसकी ऐसी बात आ जाती है कि पूरी दुनिया के क्रिश्चियंस में एक राई के दाने की जितना भी विश्वास नहीं है कि वो इस कार्य को कर सके। अगला क्लेम आता है इज़ेकियल की बुक से। इज़ेकियल चैप्टर नंबर 18, चैप्टर नंबर 33 और चैप्टर नंबर 35 से। इज़ेकियल के चैप्टर नंबर 18 में, किंतु मेरा स्वामी यहोवा कहता है, मैं अपने जीवन की शपथ खा के प्रतिज्ञा करता हूँ कि इजराइल के लोग मैं भविष्य में इस कहावत को कभी सत्य नहीं समझेंगे। मैं सभी व्यक्तियों के साथ में समान व्यवहार करूंगा। यह महत्वपूर्ण नहीं होगा कि वह व्यक्ति माता पिता है अथवा संतान। जो पाप करेगा वह व्यक्ति मरेगा। फिर आता है चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 11 में, तुम्हें उसने कहना चाहिए, मेरा स्वामी यहोवा कहता है, मैं अपने जीवन की शपथ खा के विश्वास दिलाता हूँ कि मैं लोगों को मरता देखकर आनंदित नहीं होता। पापी व्यक्तियों को भी मैं नहीं चाहता कि वह मरे। मैं उन पापी व्यक्तियों से अपने पास लौटाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह अपने जीवन को बलि डालें जिससे वह जीवित रह सके, अर्थात मेरे पास लौटे, बुरे काम करना छोड़े। इजराइल के परिवार, तुम्हें मरना ही क्यों चाहिए। इज़ेकियल चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 27 में, तुम्हें कहना चाहिए कि स्वामी यहोवा कहता है, मैं अपने जीवन की शपथ खा के प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो लोग उस ध्वस्त नगरों में रहते हैं वे तलवार की घाट उतरे जाएंगे। यदि कोई उस देश से बाहर होगा तो मैं उसे जानवरों से मरवाऊंगा और खिलवाऊंगा। यदि लोग किले और गुफाओं में छिपे होंगे तो वह रोग से मरेंगे। चैप्टर नंबर 35 वर्स नंबर 6 में, अतः मेरा स्वामी यहोवा कहता है, मैं अपने जीवन की शपथ खा के प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हें मैं मृत्यु के मुंह में भेजूंगा। मृत्यु तुम्हारा पीछा करेंगी। तुम्हारे व्यक्तियों के मरने से घृणा नहीं है, अर्थात मृत्यु तुम्हारा पीछा करेंगी। ये एक ऐसा गॉड है जो अपनी ज़िंदगी की कसम खाता है। कसम खाते तो लोग तभी है जब किसी को किसी की दूसरे की बातों पर भरोसा ना हो। पर एक गॉड को कसम खाने की ज़रूरत क्या है? क्या गॉड को ये लग रहा था कि लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, या फिर उसकी बातों को लोग यकीन नहीं कर रहे हैं? कसम खाना एक इंसानी आदत है, और बाइबल लिखने वालों ने जब अपनी कहानियाँ लिख रहे थे तो उनने भी अपने गॉड की कहानी लिखते लिखते उसमें भी कसम खिलवा दी।